हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकता। बच्चों, यह चैप्टर क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, अभी आपका प्री बोर्ड में भी, बोर्ड में भी। तो हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स इनटू देयर ऑफस्प्रिंग। द ट्रांसफर ऑफ parental traits into their offspring is called as heredity. The transfer of parental traits. Traits means लक्षण, माता पिता के लक्षण। The transfer of parental traits into their offsprings. Offsprings means progenies. Offsprings को एक नाम और देते हैं क्या? Progenies is called as heredity. आनुवंशिकता, अनुवंश का, पैतृक लक्षणों का उनकी संतानों में पहुंचना, माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में पहुंचना ही आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे देखेंगे कोई का हेयर कर्लिंग होगा, घुंघराले बाल, सचिन तेंदुलकर का देखा है, तो निश्चित रूप से वह कर्लिंग ऑफ हेयर उनके पेरेंट्स से आया, या आप में से किसी का कर्लिंग है वो आपके पेरेंट्स से आया, फिर अगली पीढ़ी में जाएगा। यह जेनेटिक कैरेक्टर है। हेरिडिटी माने पैतृक लक्षण है। किसी किसी का ये ईयर लोग देखेंगे, यहाँ ये तो या तो फ्री होगा या तो फ्यूज होगा। अगर आपका फ्यूज है तो अपने माता पिता में जाके देखिएगा, फ्री है तब भी देखिएगा, दादा दादी में देख सकते हैं, मतलब उनसे पूछ सकते हैं, ये मालूम हो जाएगा ईयर लोग का फ्री और फ्यूज होना। स्किन का कलर है, आंखों का कलर है, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके द्वारा आप पैतृक लक्षणों के बारे में आभास कर सकते हैं। वॉइस है, वॉइस भी आप देखेंगे कभी कभी माता पिता से मिलता जुलता है। तो पैतृक लक्षण का उनकी संतानों में पहुंचना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। लेकिन अगर यहां देखें तो जब पैतृक लक्षण संतानों में पहुंचते हैं तो संतान एग्जैक्ट माता या पिता जैसे क्यों नहीं होता? क्यों थोड़ा उनसे अलग होते हैं? क्योंकि जो संतान है वो अपने माता और पिता दोनों से ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन डीएनए प्राप्त करते हैं। जो गैमीट आता है, मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम, तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम आएगा और ओवम में भी 23 आएगा इंसान के, ह्यूमन बीइंग के केस में। तो 23 क्रोमोसोम में क्या है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, इधर भी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन तो प्रोटीन हो गई, लेकिन ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन उसमें कौन है? डीएनए है। जैसे जो क्रोमोसोम आया, यह क्रोमोसोम सपोज कर लीजिए मेल पेरेंट से आया, अब यह क्रोमोसोम आया फीमेल पेरेंट से। अब इस क्रोमोसोम पे क्या है? इस क्रोमोसोम पे डीएनए है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके ही यह क्रोमोसोम बना हुआ है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर ही ये क्रोमोसोम बना है। अगर हम इस क्रोमोसोम को देखें तो इसमें यह डीएनए और डीएनए के साथ साथ इसमें यहां पे क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। ये आपको पता है क्या है? और यह डीएनए इसी हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या होता है? रैप्ड होता है, लिपटा होता है। और इस तरह से यह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या है? लिपटा हुआ है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है। और यही जो है क्रोमेटिन, और जब क्वाइड हो गया तो क्रोमेटिन और फिर क्रोमोसोम। अभी आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो यह जो पार्ट है यह आपका डीएनए है। यह क्या है? डीएनए। और यह जो गोला वाला पार्ट है वो क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। ये गोला वाला पार्ट क्या है?
हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत क्या है? डीएनए ही ब्लूप्रिंट बॉडी डिजाइन है। तो मैंने बताया था आपको कि हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत है। जैसे आप यह, अगर आप यह देखें, यहां पे आपका ये डीएनए है, ये डीएनए आपका, ये डीएनए है मान लीजिए, ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो आपस में आप इसको लपेटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रिपल्स करेगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, क्या करेगा? ये रिपल्सन करेगा। तो इसको घुमाने के लिए, इसको लपेटने के लिए, क्योंकि 2.2 मीटर लंबा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक्ड है, तो यह हिस्टोन प्रोटीन अब इसके चारों ओर आराम से लिपट गया। क्यों? क्योंकि यह पॉजिटिव चार्ज है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और डीएनए क्या है? तो इसी तरह से ढेर सारे हिस्टोन प्रोटीन के चारों लिपट करके पूरा डीएनए छोटे में हो जाता है और फिर और क्वाइल होकर के क्रोमेटिन बना लेता है। ये क्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन, एक डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। जैसे डीएनए हमने बोला हिस्टोन प्रोटीन, तो ये बोला वाला हिस्टोन प्रोटीन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और ये थ्रेड लाइक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए, इसको चारों ओर लिपट जाते हैं। तो एक हिस्टोन प्रोटीन और उसके चारों जितना डीएनए लिपटा है, लगभग उसमें 200 बेस पेयर होते हैं। ऐसे ही ढेर सारे हिस्टोन प्रोटीन, और यह हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों मिला के एक क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन और प्रोटीन और डीएनए मिलकर के क्या बना? न्यूक्लियोसोम। और ढेर सारे न्यूक्लियोसोम ठीक सोने की जैसे चेन होती है, गोल्ड की चेन होती है, और उस गोल्ड के चेन में क्या लगा होता है? बीच बीच में डायमंड। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है, जगह जगह है, और उसके चार, यह जो है हिस्टोन प्रोटीन, इसके चारों ओर डीएनए लिपटा हुआ है, न्यूक्लियोसोम हो गया। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके अब यहां से यहां तक क्या बना लेंगे? क्रोमेटिन। ये क्या है? क्रोमेटिन। और ये भी क्वाइल करके क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन और सेंट्रोमियर से मिलकर के क्रोमोसोम। ऐसे ही यहां भी होगा। इसका मतलब पेरेंट से क्या आया? डीएनए आया ना। हिस्टोन प्रोटीन तो सब प्रोटीन ही है, लेकिन डीएनए आया, तो डीएनए इज ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। और यह गैमीट में आया। गैमीट माने मेल गैमीट में फादर से 23 क्रोमोसोम, तो उसके पूरे डीएनए मतलब 3.3 इंटू 6.9 बेस पेयर आ गए, क्योंकि पूरे 46 में 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। तो 23 में कितने होंगे? अबाउट 3.3 इंटू 10⁹। और मदर से भी आ गया वैसे ही 23, तो वहां भी 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, और सारे मिल गए तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इतने ज्यादा बेस पेयर, मतलब इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन आपस में मिलेगी नहीं? एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, ग्वानिन डबल बॉन्ड साइटोसिन मिला। अभी आगे मैं दिखाऊंगा, यहां मैं बता दे रहा हूं कि इसी डीएनए में पूरा ट्रेड, पूरा कैरेक्टर इसी में एसेंबल्ड है, बेस के सीक्वेंस के आधार पर। तो जो पेरेंट से डीएनए आया, तो उनका ट्रेड भी तो आया, उनका कैरेक्टर आया, और जैसे इंडिविजुअल में आया तो वही कैरेक्टर इंडिविजुअल में अपीयर होगा। तो अगर फादर मदर का अगर यहाँ ईयर फोल्ड है, तो बच्चे में भी ईयर फोल्ड होगा। कर्लिंग हेयर है तो बच्चे में भी कर्लिंग हेयर होगा। जैसा वहां है वैसा होगा। समझ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हेरिडिटी, द ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल ट्रेट इनटू देयर ऑफस्प्रिंग मींस प्रोजेनिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। लेकिन क्या कोई भी संतान अपने माता या पिता के एग्जैक्ट सिमिलर होता है? थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, वेरिएशन होते हैं। इसी वेरिएशन से हम लोग इतने सारे हैं। पूरे पृथ्वी पे, पूरे वर्ल्ड में कुल 7 बिलियन लोग हैं इंसान, लेकिन सब एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके, होमोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके। क्यों? सबके जो ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन है पेरेंट से मिले हैं, कहीं ना कहीं उनके बेस के सीक्वेंस में थोड़े थोड़े क्या है? अंतर है। इसकी वजह से थोड़ा अंतर है। अब यहां देखिए, यहां पे एक ही परिवार के बच्चे हैं। क्या सब एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना, लेकिन सब तो अपने माता पिता की तरह ही हैं, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हुआ। ये बर्ड्स हैं, एक ही स्पीसीज की है, क्या इसमें एग्जैक्ट सिमिलरिटी है? थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये बीटल्स हैं, इसमें भी क्या एग्जैक्ट सिमिलरिटी है? थोड़ा अंतर है, थोड़ा वेरिएशन है। तो लिटिल बिट डिफरेंस हो गया,
संतान अपने माता पिता या और भाई बहन से थोड़ा भिन्न होती है, उसी को कहते हैं वेरिएशंस। अब प्रश्न उठता है कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, क्या कारण है इस वेरिएशंस का। तो मान लीजिए कि यह क्रोमोजोम फर्स्ट नंबर है, यह मेल पेरेंट से आया, क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट पेरेंट है, फीमेल पेरेंट से आया। अब उसमें जब गैमीट बन रहा है तो गैमीट बनते समय इसमें एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होता है। जैसे आप ये कह सकते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए दो क्रोमोजोम हैं, ये दोनों क्रोमोजोम ये आ रहे हैं मेल और फीमेल पेरेंट से। पहले नंबर का क्रोमोजोम है, दोनों का पहले नंबर का होमोलॉगस, दोनों का दूसरे नंबर का होमोलॉगस, दोनों का तीसरे नंबर का होमोलॉगस। जैसे आप देखिए, ये पहले नंबर का एक तरह का है ना, जहां पे यहां लाइन है वहीं पे यहां भी लाइन है, होमोलॉगस कहेंगे। ये दूसरे नंबर का होमोलॉगस, ये तीसरे नंबर का होमोलॉगस। अगर हम ये कहें कि यह होमोलॉगस है तो है क्या, अंतर है कि नहीं है? या यह होमोलॉगस है तो अंतर है कि नहीं है? एग्जैक्ट लाइनिंग तो नहीं है उसमें। तो फर्स्ट नंबर का मान लीजिए 5 आया मेल 5 आया फीमेल से, तो फर्स्ट नंबर का होमोलॉगस होगा, सेकेंड नंबर का होमोलॉगस आपस में, थर्ड नंबर का क्योंकि जिस कैरेक्टर के लिए जीन यहाँ पे है उसी के लिए इसमें भी होगा। मेल और फीमेल में उस नंबर के क्रोमोजोम को उसी पोजीशन पे होगा, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, होमोलॉगस। ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम व्हिच हैव सिमिलर टाइप ऑफ जीन, एलील अलग हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस। सिमिलर कैरेक्टर के लिए जीन है तो उनको क्या कहेंगे, होमोलॉगस। तो यहां पे होमोलॉगस क्रोमोजोम के बीच में गैमीट बनते समय एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? क्रोमेटिन मटेरियल का। जैसे यहां पे यह है तो यह आपस में क्रॉसिंग ओवर किया तो इसका वाला इतना हिस्सा इसमें आ गया, इसका वाला इसमें आ गया। अब बताइए क्या पहले जैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है। तो ये क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। इसके वजह से पहला काम तो गैमीट बनते समय ही चेंजेज आ जाते हैं। मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दूं। सपोज कर लीजिए कि यह एक क्रोमोजोम है, यह एक क्रोमोजोम है, यहाँ पे कैपिटल ए है और ये दूसरा वाला क्रोमोजोम है, यहाँ पे स्मॉल है। अब आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे गैमीट बनते समय। ये हो गया और यह वाला ऐसे हो गया, हो गया। तो कैपिटल ए कहाँ है, इसमें, स्मॉल ए कहाँ है, इसमें। लेकिन जहां क्रॉसिंग ओवर हुए वहीं से डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, और जब एक्सचेंज हो जाएगा तो अगले में क्या होगा, अब यहां अगले में होगा, यहां पे यह कंडीशन आ जाएगी, इसके पास ही आ गया और इसका वाला अंदर आ गया कि नहीं आ गया? क्या इसके जैसा यहां है? नहीं है ना, एक्सचेंज हो गया। यहां क्या आ गया, यहां आ गया कैपिटल ए और यहां क्या आ गया, स्मॉल। इसको कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, स्मॉल ए आ गया। तो ये एक्सचेंज हो गया। तो पहले वाला कॉम्बिनेशन ही जब नहीं रहा तो वेरिएशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। तो पहला वेरिएशन का कारण क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। यहां पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ये एग्जाम में पूछेगा 10 में आपको कि व्हाट इज द रीजन ऑफ वेरिएशन एमंग द प्रोजेनीज। जब हेरिडिटी में माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में आ रहे हैं तो वेरिएशन क्या होगा, क्यों होगा? तो पहला कारण होगा कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, देयरफॉर एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल अकर्स, रिकॉम्बिनेशन अकर्स, सो वेरिएशन टेक्स प्लेस। पहला तो एक कारण हो गया, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल हो गया। अरे भाई समोसा बनाए, अचानक छानने के बाद निकाले, एक तो गुलाब जामुन के सिरा में चला गया, फिर उठा के उसी समोसे में रख दिया। अब समोसे आप खा रहे, अचानक वही वाला मिल गया आपको जो गुलाब जामुन के सिरा में गिरा था। अब वो कैसा लगेगा, मीठा लगेगा?
नमकीन भी और मीठा भी लगेगा। इसका मतलब वेरिएशन आ गया। वेरिएशन क्यों आ गया? क्योंकि गुलाब जामुन के सिरा में गिर गया था, चीनी के सिरा में। वैसे ही यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। जब एक्सचेंज हो गया तो थोड़ा सा अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा। तो पहला कारण क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर। किसके अंदर? बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए कैपिटल है, स्मॉल है, दोनों एक ही जीन के दो रूप हो, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट। भाई मेल में भी गैमीट बनेगा, फीमेल में भी गैमीट बनेगा मियोसिस डिवीजन के द्वारा। तो गैमीट बनते समय क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल हो गया कि नहीं हो गया? और जब एक्सचेंज हो गया तो वेरिएशन आएगा। इसके अलावा चाइल्ड में 50% डीएनए आता है मेल पेरेंट से, 50% फीमेल पेरेंट से। जब दो तरह का जीनों में ही आ रहा है तो चाइल्ड एग्जैक्ट माता या पिता की तरह कैसे होगा? जब दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं तो दोनों जैसा होगा, एग्जैक्ट माता या पिता की तरह नहीं होगा। तो दूसरा कारण क्या होगा? बिकॉज प्रोजेनीज आर गेटिंग डीएनए ऑफ बोथ पेरेंट, सो चाइल्ड विल बी नॉट एग्जैक्ट सिमिलर टू फादर और मदर। वो दोनों का ट्रेट उसके पास है। समझ रहे नहीं? इसीलिए वेरिएशन आएगा। ठीक है ना? एक गिलास में चीनी का शरबत है, एक गिलास में नमक का घोल है, अब दोनों को मिला दिया, अब उसको पिएंगे तो बिल्कुल चीनी जैसे तो नहीं लगेगा, बिल्कुल नमक जैसे तो नहीं लगेगा। कैसा लगेगा? मिक्स टेस्ट देगा, नहीं देगा? तो यहां भी वही है, दोनों के ट्रेट आ गए तो वेरिएशन आएगा। आ गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा लिख लीजिए, ड्यू टू स्लाइड चेंज इन डीएनए, ड्यू टू स्लाइड चेंज इन डीएनए बेस सीक्वेंस लीड्स म्यूटेशन। म्यूटेशन भी हो सकता है। म्यूटेशन कैसे होगा? बेस के सीक्वेंस में अंतर आ जाए। जैसे मैंने बताया था, हमने बोला लिखिए सन, SUN, एक बच्चे ने लिख दिया SON। सन तो दोनों लिखा, एक जगह SUN एक जगह SON। क्या दोनों का मतलब एक ही है? बदल गया ना? क्यों बदल गया? क्योंकि आपने यू की जगह वो कर दिया, है ना? इसका मतलब यह है कि डीएनए में जो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन है, जो बेस है, जब एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा उस समय अगर इनके बेस में कोई फर्क आ जाए, अगर कोई चेंज आ जाए तो वेरिएशन आ जाएगा। जैसे आपके नाम की एक निश्चित स्पेलिंग है, उसमें ए है, ओ है, आई है, यू है। अगर ए की जगह ओ लिख दिया जाए या आई लिख दिया जाए तो आपका नाम क्या हो जाएगा? वही रहेगा, चेंज हो जाएगा, वर्ड ट्विस्ट कर जाएगा, बदल जाएगा। तो वैसे ही बेस के सीक्वेंस में चेंज कब होता है? जब डीएनए से डीएनए बन रहा है। गलती से हो जाता है, प्रूफ रीडिंग होती है, लेकिन प्रूफ रीडिंग के बाद भी चेंजेस आ जाते हैं। कभी कभी तो ये म्यूटेशन जरूरी है, फायदेमंद होता है। थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ तो एडाप्टेशन के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन बहुत बिग चेंज आ गया, कोई आर्गन ही नहीं बना या कोई इंजाइम नहीं बना, कोई हार्मोन नहीं बना, तब वो क्या करता है? डिजीज उत्पन्न कर देता है, वो खतरनाक होता है। लेकिन स्लाइड चेंज है जो बहुत फर्क नहीं डालता, तो अनुकूलन के लिए उपयोगी होता है। तो हेरिडिटी और वेरिएशन दो चीजें आपने पढ़ी। एक तो ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल ट्रेट इनटू देयर ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनीज इज कॉल्ड हेरिडिटी, और दूसरा द चिल्ड्रन और द प्रोजेनीज आर स्लाइड डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो अब तीसरी लाइन लिख लीजिए, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स, द स्टडी अबाउट heredity
एंड वेरिएशंस is called as genetics. Study about heredity and variation, माने क्यों पेरेंटल ट्रेट माता पिता से संतानों में जाते हैं और क्यों संतान थोड़ा माता पिता से डिफर हो जाता है, इन दोनों के स्टडी को क्या कहेंगे? जेनेटिक्स। हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स? हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। व्हाई ही इज कॉल्ड लाइक फादर ऑफ जेनेटिक्स? क्यों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हेरिडिटी और वेरिएशन को साइंटिफिक ढंग से बताने की कोशिश की और एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई किया। इसके लिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और किस प्लांट पे इन्होंने काम किया? गार्डन पी प्लांट। पूरा बोलिए, गार्डन पी प्लांट पे, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा गार्डन पी प्लांट, स्वीट पी प्लांट, तब आप कंफ्यूज कर जाएंगे, मटर तो दोनों है। गार्डन पी प्लांट, पैसियम सैटिवम, उसका नाम क्या है? पैसियम सैटिवम। पैसियम सैटिवम पे इन्होंने